इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या निकालनी है, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ आरएमएस वोल्टेज। तो हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं वोल्टेज के, कोई भी चीज़ है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट और एक होगा वाई कंपोनेंट। जनरली जहाँ पे फाई होता है तो वो क्या होता है, इसका एक्स कंपोनेंट होता है, तो इसका क्या हो जाएगा वी कॉस फाई, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा हमारे पास वी साइन फाई। ठीक है, तो ये वी एक्स हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया वी वाई हो गया। सबसे पहले तो हमें इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता है क्या होती है, v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, कॉस नहीं आना चाहिए। तीन हमारे पास इक्वेशन में साइन है, बस एक ही इक्वेशन में हमारे पास कॉस है। तो कॉस को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसमें 90 डिग्री ऐड कर देंगे, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। तो -50 कॉस की जगह क्या हो जाएगा साइन 500t प्लस 90 डिग्री, क्योंकि ट्वेल्थ में कभी टेंथ में पढ़ा था ना फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये 90 डिग्री हमें उसमें क्या करना है, ऐड करना है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसके दो कंपोनेंट निकालने हैं, एक हमें निकालना है वी एक्स कॉम्पोनेंट और एक हमें निकालना है वी वाई कॉम्पोनेंट। वी एक्स कॉम्पोनेंट जैसे कि मैंने बताया किस फॉर्म में होगा, वी कॉस फाई की टर्म्स में। तो जैसे मैं अब इसके एग्जांपल बता रही हूँ, तो अगर मुझे इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट निकालना है तो इसका वी एक्स कॉम्पोनेंट फर्स्ट का कितना होगा 100 है, तो v cos फाइव की टर्म्स में निकालना है तो 100 cos ऑफ, इसमें एंगल कितना है 500t प्लस, अगर मैं आगे जीरो लिखूंगी तो फेज एंगल जीरो हो गया, तो 100 cos जीरो हो गया। इसी तरह इसका x कंपोनेंट क्या कितना हो जाएगा, 200 मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज रहेगा, cos ऑफ इसका फेज एंगल कितना है पाई/3 हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा, -50 कॉस एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब पाई/2। इसी तरह इसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया 150 एज इट इज, तो कॉस कंपोनेंट कितना हो गया -पाई/4 है तो -पाई/4 ही लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम इसका y कंपोनेंट भी निकालेंगे, जैसे मैंने बताया ना x कंपोनेंट निकालते हैं और y कंपोनेंट निकालते हैं। y कंपोनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, v साइन फाई की टर्म्स में। तो इसका y कंपोनेंट कितना होगा 100 साइन ज़ीरो, क्योंकि फेज एंगल ज़ीरो है। सिमिलरली इसका साइन कंपोनेंट कितना होगा 200 साइन एंगल कितना है पाई/3। सिमिलरली इसका कितना होगा -50 साइन एंगल कितना था 90 डिग्री, मतलब पाई/2, और इसका कितना होगा 150 साइन ऑफ -पाई/4। तो बस हमें वी एक्स कॉम्पोनेंट और वी वाई कॉम्पोनेंट को ऐड कर देना है। जैसे वी एक्स कॉम्पोनेंट क्या क्या आया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 100 cos ज़ीरो प्लस 200 cos ऑफ पाई/3 -50 cos ऑफ पाई/2 प्लस 150 cos ऑफ -पाई/4। इसी तरह वी वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा 100 साइन ऑफ ज़ीरो प्लस 200 साइन ऑफ पाई/3 -50 साइन ऑफ पाई/2 प्लस 150 साइन ऑफ -पाई/4। क्लियर है यहाँ तक? बस इसको सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास 100 cos ज़ीरो कितना होता है 1 होता है, प्लस 200 एज इट इज़ cos पाई/3 कितना होता है 0.5 होता है, -50 एज इट इज़ cos 90 कितना होता है 0 होता है, प्लस 150 एज इट इज़ cos ऑफ -पाई/4 कितना होता है 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितनी आ गई 306 वोल्टेज। सिमिलरली इसको करेंगे तो साइन ज़ीरो कितना होता है 0 होता है, प्लस 200 साइन पाई/3 कितना होता है √3/2, माइनस है तो माइनस, -50 साइन 90 कितना होता है 1 होता है, प्लस 150 इंटू -1/√2। तो इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास 17.2 वोल्ट। अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला हुआ है, फाइंड आरएमएस ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज। आरएमएस निकालनी है हमें रिजल्टेंट वोल्टेज की। तो सबसे पहले हमारे पास वी मैक्स निकलेगी। वी मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे, तो ये कितने हैं वी मैक्स है। इस पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे
तो क्या होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया बेस, और वी वाई क्या हो गया तुम्हारा इसमें परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमारे पास वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड आरएमएस ऑफ रिजल्टेंट वोल्टेज, हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो तुम्हें रिलेशनशिप पता ही है आरएमएस और मैक्सिमम के बीच में। सो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी मैक्स डिवाइडेड बाय √2, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।